जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। मैंने अपने नक्षत्र श्रृंखला के पहले वीडियो में 27 नक्षत्रों पर चर्चा की थी कि कौन से शुभ नक्षत्र हैं और कौन से अशुभ नक्षत्र होते हैं। और कल इसी श्रृंखला की दूसरे वीडियो में मैंने पहले 3 नक्षत्रों अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बताया था। उनके गुण, विशेषताएं और 4 चरणों के प्रभाव के विषय में भी मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी। नक्षत्र श्रृंखला के तीसरे वीडियो में मैंने रोहिणी और मृगशिरा और उनके 4 चरणों के विषय में आपको बताया था। आज नक्षत्र श्रृंखला के चौथे वीडियो में छठे नक्षत्र आद्रा और 7वें नक्षत्र पुनर्वसु के बारे में और उनके 4 चरणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आद्रा नक्षत्र और उनके 4 चरणों के विषय में। ज्योतिष शास्त्र में आद्रा नक्षत्र कई तारों का समूह न होकर केवल एक ही तारा होता है। यह आकाश में मणि के समान दिखाई देता है। इसका आकार हीरे अथवा वज्र के रूप में भी समझा जा सकता है। कई विद्वान इसे चमकता हुआ हीरा भी कहते हैं। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक रहता है। जून माह के तीसरे सप्ताह में प्रातः काल में आद्रा नक्षत्र का उदय होता है। राहु को आद्रा नक्षत्र का अधिपति ग्रह माना जाता है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध होता है। आपके लिए हरा रंग सदैव ही शुभ होता है। आद्रा का अर्थ होता है नमी। आकाश मंडल में आद्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र होता है। ये राहु का नक्षत्र है। वह मिथुन राशि इस नक्षत्र में रहती है। आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातक हंसमुख, चतुर, चालाक, जिम्मेदार व समझदार व्यक्तित्व के होते हैं। 32 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में इनका संपूर्ण भाग्योदय होता है। यदि आद्रा नक्षत्र में राहु और बुध की स्थिति जातक की जन्म कुंडली में ठीक नहीं होती तो ऐसे जातक अभिमानी, चंचल स्वभाव और दुख पाने वाले होते हैं और सदैव उनको वे बुरे विचारों से ग्रसित भी रहते हैं। राहु की स्थिति अनुसार जातक को फल प्राप्त होता है। ऐसे जातक अस्थमा व सूखी खांसी से प्रभावित रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के विषय में। प्रथम चरण का स्वामी गुरु होते हैं। इस चरण में बुध, राहु, गुरु का प्रभाव रहता है। प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक भौतिकवादी व खोजबीन करने वाले होते हैं। इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। यह लोग लंबे चेहरे के होते हैं और ये सम शरीर वाले भी होते हैं। ऐसे जातक हमेशा दुविधा की स्थिति में बने रहते हैं और प्रायः धनवान भी होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस चरण में बुध, राहु व शनि का समावेश रहता है। द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक भौतिक सुखों की प्राप्त करने के लिए सदा इच्छा रखते हैं, पर इनमें निराशा का भाव भी अधिक रहता है। यह चरण जातक को लालची व भ्रष्टाचारी बनाता है। इनका चेहरा गोल होता है और इनका श्याम वर्ण रहता है। पर ऐसे जातक व्यवहारिक और भौतिकवादी भी होते हैं। बुध और शनिदेव शुभ अवस्था में हो तो जातक को 32 वर्ष की आयु के पश्चात इनका भाग्य उदय होता है। तो आइए अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। बुध, राहु, शनि का प्रभाव इस चरण में आप लोगों को दिखाई देगा। ये चरण विज्ञान, शोध, प्रोत्साहन व मानसिक गतिविधियों का कारक होता है। इस चरण में जन्मे जातक स्थूल शरीर, लंबी भुजा वाले होते हैं। इस चरण में जन्मे जातकों के मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जान पाता है। यह दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, फिर भी ये सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। वह कर्मठ और विलक्षण बुद्धि के भी होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण का स्वामी गुरुदेव होते हैं। इस चरण में बुध, राहु, गुरु का प्रभाव रहता है। यह चरण संवेदना, अनुकंपा और शांति का कारक है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक सुंदर आंखें, चौड़ा ललाट, बलिष्ठ काया वाले होते हैं।
ऐसे जातक भावुक, मिलनसार, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। चतुर्थ चरण के जातक दानी व दूसरों को धन की मदद देकर मदद करने वाले सदैव रहते हैं। ये स्थिर मानसिकता के भी होते हैं। लाभदायक गतिविधियों में सदैव अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं 27 नक्षत्रों में से 7वें नक्षत्र के विषय में पूर्ण जानकारी व विश्लेषण। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पुनर्वसु नक्षत्र 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 7वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव होते हैं। इस नक्षत्र की देवी अदिति हैं। पुनर्वसु का अर्थ है धन, मान व यश की प्राप्ति। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिथुन राशि में स्थित होते हैं तथा चौथा चरण कर्क राशि का होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में हमारे ईश्वर श्री राम जी का भी जन्म हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र पर बृहस्पति देव का शासन है, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य का ग्रह होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में आकाशमंडल में 2 दीप्तिमान तारे होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, रचनात्मक, अनुकूल और आध्यात्मिकता जगत से जुड़े हुए होते हैं। इस नक्षत्र को शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक मनोहर स्वरूप के होते हैं। इनके चेहरे या सिर पर कोई चिन्ह हो सकता है। रक्तिम नेत्र व घुंघराले बाल इन जातकों के होते हैं। इस नक्षत्र के जातक मृदुभाषी व मन को भाने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व सदाचारी व सहनशील गुणों से युक्त होता है। ये जातक संतोषी व बुरी संगति से दूर रहने वाले होते हैं। जातक सदा ईश्वर पर आस्था रखने वाला होता है। ये धार्मिक रूप से अपने धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं। धर्म के चलते इनमें पुरातन विचारधाराओं एवं मान्यताओं के प्रति काफ़ी आस्था होती है। जातक धर्म के मार्ग पर सदा आगे बढ़ता रहता है। तो आइए अब बात करते हैं पुनर्वसु के 4 चरण के विषय में। तो सबसे पहले प्रथम चरण के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल देव। मंगल और बृहस्पति का आपस में मैत्री संबंध है। फलस्वरूप प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक अपने जीवन में अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। लग्नेश बुध देव की दशा शुभ फल देती है। शनि देव की दशा में जातक का भाग्य उदय होता है। बृहस्पति देव की दशा में गृहस्थ एवं हर प्रकार का उत्तम सुख जातक को प्राप्त होता है। तो आइए अब बात करते हैं पुनर्वसु के दूसरे चरण के विषय में। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र देव होते हैं, जो दैत्यों के गुरु होते हैं। बृहस्पति व शुक्र से संबंध होने के कारण इस चरण में जन्म लेने वाला जातक विद्वान होता है। वह भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। लग्नेश बुध की दशा मध्यम रहेगी। बृहस्पति की दशा में जातक का संपूर्ण भाग्य उदय होता है। तो आइए अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण के विषय में। इस चरण का स्वामी बुध देव होते हैं, जो परस्पर विरोधी होते हैं। तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जातक आजीवन रोगी रहता है और कोई ना कोई रोग उसे परेशान करता रहता है। बृहस्पति व बुध की दशाएं जातक के लिए कष्टकारी व अशुभ प्रभाव लिए होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक धन व बल से युक्त होते हैं। ऐसे जातक कोमल हृदय वाले भी होते हैं। इस जीवन में कम प्रयत्न करने के बाद भी बहुत अधिक लाभ ऐसे जातक कमाते हैं, परंतु ये जातक स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं और गुरु की इस चरण में उपस्थिति होने के कारण जातक समाज में सम्मानजनक पदों पर आसीन होता है। तो आज हमने 2 नक्षत्रों व उनके 4 चरण की आप लोगों से चर्चा की। मैं अगले वीडियो में आपको और 2 नक्षत्रों उनके 4 चरण के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।